हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी VNS2 पे। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th मैथ, जिसमें मैं समुच्चय का एक लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। ये सेकेंड लेक्चर है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ समुच्चय का निरूपण। समुच्चय को कितने विधियों से निरूपित किया जाता है, कैसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है। मैं पिछले लेक्चर में आपको समुच्चय क्या होता है, समुच्चय एलिमेंट्स क्या होते हैं और समुच्चय में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। समुच्चय को बेसिकली निरूपित करने के लिए दो विधियाँ होती हैं। पहला, जिसको कहते हैं सारणिक विधि, सारणी विधि, या इसको कहते हैं टेबुलेशन मेथड, ठीक। और दूसरा होता है गुण विधि, या कहते हैं इसको गुण विधि कहते हैं, या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। मल्टीप्लिकेशन मेथड और प्रॉपर्टीज मेथड, और सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बारी बारी से दोनों के बारे में बताऊंगा। सारणी विधि कैसे लिखा जाता है और उसी को गुण विधि से कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है। तो आप लोगों को पहले सेट का लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, सेट किसे कहते हैं और सेट की डिफिनीशन क्या होती है, उसके बाद ही आप लोग ये कर पाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको सारणी विधि के बारे में बता रहा हूँ। सारणी विधि क्या होता है, सारणी विधि या टेबुलेशन मेथड क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही है सारणी विधि, सारणी विधि में क्या कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स समुच्चय के होंगे, उन सभी एलिमेंट्स को एक मजले ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट्स को रखा जाएगा और उनके बीच में कॉमा का यूज किया जाएगा। ये स्टैंडर्ड तरीका है। जैसे अगर 1 से 9 तक के नेचुरल नंबर्स का समुच्चय हम लोगों को लिखना पड़े तो सारणी विधि से लिखा जाएगा। अगर ए समुच्चय है तो ए को लिखेंगे, ए इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो ये तरीका है कि मजले ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे या अवयव को लिखेंगे और उनके बीच में कॉमा का यूज करेंगे उनको अलग अलग करने के लिए। ये है टेबुलेशन मेथड का स्टैंडर्ड तरीका। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल, अगर कोई बी है और सभी जो है वॉवेल्स का समुच्चय है तो क्या होगा, ए कॉमा ई कॉमा आई ओ कॉमा यू। ये तरीका होगा टेबुलेशन मेथड में लिखने का। ठीक है। तो आप लोगों को सारणी विधि से लिखना समझ में आया। आपको जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको टेबल के फॉर्म में या तो कह सकते हैं मजले ब्रैकेट के अंदर लिखने पड़ेंगे। अगर अब बहुत ज़्यादा है नंबर, जैसे 1 to 100 है, 1 to 1000 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आप डॉट 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 लाइन से लिख सकते हैं। जैसे 1 to 1000 तक लिखना है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे सी को लिखना है तो है 1, 2, 3। सारे नंबर्स तो लिखे नहीं जाएंगे तो डॉट 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 ऐसे लिख देंगे और लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं 1000। तो 1 to 1000 तक के नंबर्स इस समुच्चय में आ गए। तो ये विधि है सारणी विधि। अब अगर इसी के समुच्चय को मैं दूसरे विधि से लिखना चाह रहा हूँ, गुण विधि से, गुण विधि, तो गुण विधि में क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टीज के बारे में उसके लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज से। जैसे अगर मैं इसी ए को, समुच्चय ए को गुण विधि से लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, ए बराबर, इसमें क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं, ए बराबर ब्रैकेट में यक्स सच दैट, इसको पढ़ते हैं यक्स सच दैट
सच दैट मतलब इंग्लिश में यक्स ऐसा है कि, यक्स ऐसा है कि, यक्स प्राकृतिक संख्या है। क्या है? यक्स के बारे में, यक्स की प्रॉपर्टी क्या है, यक्स के बारे में हमको बताना पड़ता है यहाँ पे कि यक्स है क्या बेसिकली। तो यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स एक क्या है, सॉरी यहाँ पे एक लिखा है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ पे यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसमें लिमिटेशंस है कि 1 to 9 ही है। तो हमको लिखना पड़ेगा यक्स इज लेस देन 10, आर लेस देन और इक्वल टू आप 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यक्स सच दैट, यक्स ऐसा है कि, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और यक्स के लिए बाउंड्री क्या है, 10 से छोटा ही होना चाहिए। तो जब आप लोग इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यक्स प्राकृतिक संख्या है तो हम लोग 1 2 3 4 लिखना शुरू करेंगे। लेकिन यक्स की लिमिटेशन है कि वो 10 से कम है, तो हम लोग 9 तक ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोगों को अब बी को लिखना पड़े गुण विधि से, तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। गुण विधि से अगर बी को लिखना पड़े, समुच्चय बी को गुण विधि से लिखना हो तो क्या करेंगे, गुण विधि से, गुण विधि से लिखना पड़े इसको, तो क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू यक्स सच दैट, यक्स ऐसा है कि, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल्स हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, वावेल्स हैं। यक्स एक, तो यक्स सच दैट यक्स, ये आपका तरीका है। यक्स जो है आप उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, तो ये जो है ये दर्शाता है कि इसकी गुण क्या है, तो इसीलिए इसका नाम गुण विधि पड़ता है, प्रॉपर्टी मेथड पड़ता है। ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके स्टैंडर्ड नोटेशंस भी हैं। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर्स कहें कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो n से लिखा जाता है, या n को लिख के ऐसे ब्रेक किया जाता है, ऐसे भी लिखा होता है। n मतलब होता है क्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा है, मतलब ये सेट टाइप है, इसको n बराबर ऐसे लिखा जा सकता है सेट के फॉर्म में, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। ये सब प्राकृतिक संख्या इसमें आएंगे। दूसरा है इंटीजर्स, या उसको कह सकते हैं पूर्ण संख्या, क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या या पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इसको हम जेड से दिखाते हैं, जेड से या आई से दिखाते हैं। ठीक है, तो जेड या आई इज इक्वल टू जो होगा माइनस 0 1 2 -2, मतलब सभी पूर्णांक जो है इसमें आएंगे -∞ टू +∞ तक। तीसरा है रियल नंबर, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं को आर से दिखाते हैं, आर रियल नंबर। इसमें सभी नंबर्स आ जाएंगे, इवन इसके बीच में भी जो नंबर्स होंगे पॉइंट में, वो सारे नंबर्स आर में आ जाएंगे। चौथा है, अगर हम धन पूर्णांक की बात करें, धन पूर्णांक की बात करें तो जेड प्लस या आई प्लस दिखाते हैं, जेड प्लस या आई प्लस से। इसमें क्या होंगे, इसमें केवल 0 के बाद के होंगे 0 1 2 3 धन पूर्णांक ही होंगे, 0 नहीं ले जाता है, 1 से 1 2 3 4 5। और ऐसे ऋण पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक को जेड माइनस या आई माइनस से दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन।
ठीक है, तो ये कुछ समुच्चय हैं जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। और समुच्चय का अगला लेक्चर में अगले वीडियो में बताऊंगा अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, कुछ समुच्चय के टाइप्स पढ़ेंगे।